हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 13 जो कि हमारा एरिया एंड पेरीमीटर है, इसकी एक्सरसाइज 13.5। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस। ये हमको रेडियस गिवन है, हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो आइए बता देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सर्कल जो बच्चों फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो भी यूनिट आपको दी जाएगी उसका आप स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जो पाई है, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होती है, ये याद रखना, और आर की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके एरिया निकालेंगे सर्कल का। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट पार्ट बच्चों, जो ये हमको गिवन है, ये आर गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे आर की वैल्यू रखेंगे 24.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपॉन में 7 मल्टीप्लाई। बच्चों देखो इसके ऊपर स्क्वायर है मींस पावर 2 है, तो इसको दो बार हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 24.5। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 86.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें जो हमें गिवन है ये रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1.05 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से एरिया निकालना है। एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आर की वैल्यू 1.05 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 1.05। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, तो यहाँ पे बचेगा 22 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 1.05। बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 3465। अभी इसमें पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद में, और सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे रेडियस गिवन है 9.8 मीटर। एरिया निकालना है हमको, फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 9.8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 9.8। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 बन जाए 7, बच्चा यहाँ पे 9 है तो 2 बचेगा, 2 दे देंगे हम 8 को, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 इधर 2 के पास चला जाएगा तो 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 9.8। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 कैरी आएगा टू 14 2 या 28 और 30, तो 13.8 मल्टीप्लाई 9.8। जब इन दोनों के आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30184। जब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 301.84 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा एरिया हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है।
आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेडियस। बच्चों हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ सर्कल की हुज एरिया इज 38.5 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 38.5 मीटर स्क्वायर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन है वो लिखेंगे। हमें गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। हमको इसमें रेडियस फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें एरिया का फॉर्मूला, एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल 38.5 गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 38.5। इधर देखिए आर के साथ में ये डिवाइड में है तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो आर के साथ में मल्टीप्लाई में 22 है ये इक्वल टू इधर ये आ जाएगा डिवाइड में। बच्चों यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतना 0 आता है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 385 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में ये हो जाएगा 220। 5 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 5 7 जा 35, यहाँ पे बचेगा 3 इसको दे देंगे। 5 7 जा 35, 5 से काटेंगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। 11 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 11 7 जा 77, 11 4 जा 44। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन में 2। आगे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल बच्चों 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, और जो 2 है यहाँ पे ये 4 आएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, ये पूरे होल का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। आर की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में 2। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। हमारे पास एक सर्कुलर गार्डन है, मींस गोल सर्कल टाइप में, सर्कल शेप में एक गार्डन है जिसका डायमीटर, बच्चों जो डायमीटर ये सेंटर है, सेंटर से होके जो लाइन जाती है इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये डायमीटर हमारा 224 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। तो हमें इस गार्डन का एरिया बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमको गिवन है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कुलर गार्डन इज इक्वल 224 मीटर। बच्चे हमें डायमीटर का कोई यूज नहीं है, हमें तो रेडियस चाहिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हमें आर चाहिए। तो आर यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डी बाई 2। आर इज इक्वल टू डी, डी की जगह डायमीटर की जगह डायमीटर की वैल्यू रखेंगे अपॉन में 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आर की वैल्यू आ जाएगी 112 मीटर। यहाँ अब हम आर हमको मिल गई है, हम निकालेंगे अब एरिया। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह हमारा ये आ जाएगा 112 का स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 112, क्योंकि 112 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया। 7 से इसको काटेंगे तो 7 बन जाए 7, यहाँ पे 11 है तो 4 बचेगा, 4 दे दिया हमने 2 को, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42। हमारे पास बचेगा 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 112। 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 16 2 जा 32, कैरी आएगा 3, 16 2 जा 32 और 3 35 मल्टीप्लाई 112। जब हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 39424, 39,424 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हम सर्कुलर गार्डन का एरिया आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया।
आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 154 सेंटीमीटर। बच्चों हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है और उस सर्कल की हमको सरकमफेरेंस गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। बच्चों सरकमफेरेंस गिवन है, हमें तो रेडियस चाहिए क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो हमें इसमें आर चाहिए। सरकमफेरेंस मींस सी नहीं चाहिए, जो सी नहीं चाहिए तो हमें आर निकालना पड़ेगा। तो आइए सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू, ये हो गया 154। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 154। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 154। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएंगे इधर डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई 22, 22 बन जाए 22 और 22 की टेबल से 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू 7 7 जा 49/2। 2 से इसको बच्चों इतना ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू 49/2। आगे ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। अब हम यहां से एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 49/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49/2। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 49/2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5। यहाँ पे इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24.5 मल्टीप्लाई 77, 7 5 जा 35, कैरी 3 आएगा। 7 4 जा 28 और 3 31, कैरी 3, 7 2 जा 14 3 17। मल्टीप्लाई बच्चों ये सेम है तो यहाँ पे 5 1 7 1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ रिंग आर 20 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। बच्चों इधर देखिए रिंग होती क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल और इसके बाहर एक दूसरा सर्कल। बच्चों ये जो सर्कल है दोनों का सेंटर सेम होगा, इसको हम रिंग कहते हैं। और इस ये जो रिंग है इनमें जो छोटा वाला इनर मतलब अंदर वाली जो रिंग है इसका जो डायमीटर है वो हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर और जो बाहर वाला डायमीटर है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये हमको दे रखा है 36 सेंटीमीटर। हमें फाइंड द एरिया ऑफ रिंग, हमें बच्चों जो ये रिंग का जो ये एरिया हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है कि ये एरिया इसका कितना है। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, हमें इसमें डायमीटर गिवन है, हम यहाँ से एरिया निकालेंगे। इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे, ये हमारा इनर है क्योंकि ये अंदर है इसलिए इसको हम इनर बोलेंगे, और ये बाहरी साइड में इसलिए हम इसको आउटर सर्कल बोलेंगे। तो हम पहले इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे फिर आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे। आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे, जो भी एरिया आएगा वो एरिया ऑफ रिंग होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनर डायमीटर ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहां से हम निकालेंगे इनर रेडियस ऑफ रिंग
अब रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है d/2, तो r इज इक्वल टू d की वैल्यू 20/2, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे 10, r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम निकालेंगे एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल, जो इनर सर्कल है उसका एरिया फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई ये 10 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 100। इसको ऐसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 22 की मल्टीप्लाई 100 में तो ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया आया है हमारा इनर सर्कल का। अब हम निकालेंगे आउटर सर्कल का एरिया। एक बार आप इस फिगर को देख लेना, इसको हम अभी रफ कर रहे हैं। आइए इसके बाद निकालते हैं सेम आउटर का। यहां पे लिखेंगे आउटर डायमीटर ऑफ रिंग इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे आउटर रेडियस निकालेंगे कि रेडियस कितनी है। रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रिंग की रेडियस निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है बच्चों d/2, तो r इज इक्वल टू d, d की जगह 36/2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 18 बार में, r की वैल्यू आ जाएगी 18। मींस आउटर जो रिंग है उसकी जो रेडियस है 18 सेंटीमीटर है। अब यहां से हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 22 मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो ये जाएगा 324/7। आइए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सेम मल्टीप्लाई फिर से करनी है तो यही लिख देते हैं 8 8 4 12, 6 4 10 11 और ये हो जाएगा 7, तो इसका एरिया आ जाएगा 1728/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है बाहर वाले का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो बच्चों हमको एक पार्ट थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हमें याद रखना है, इसको हम बचा के रखेंगे। इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। यहाँ पे एरिया हमें रिंग का निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस आउटर सर्कल, आउटर सर्कल। तो यहाँ पे इनर, सॉरी बच्चों यहाँ पे इनर नहीं, पहले आउटर आएगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। आउटर सर्कल जो हमारा है जिसका एरिया 1728/7 माइनस 2200/7। तो ये बच्चों दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो केवल ऊपर वाली ही डिजिट माइनस होगी अपॉन में 7। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 2 11 में से 2 जाएगा 9 9 बचेगा, यहाँ पे बचा 6 6 में से 2 जाएगा 4 अपॉन में 7 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 7 जा 49 और 0 7 4 जा 28, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया आएगा रिंग का, एरिया ऑफ रिंग। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द एरियाज ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बच्चों ये वर्ड याद रखना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर
314 होल 2 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर एंड 707 होल 1 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। फाइंड द ब्रीथ बिटवीन द सर्कल। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये कहता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, दूसरा हमारे पास एक ये सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, तो इनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इसमें हमें दोनों ही सर्कलों का बच्चों एरिया गिवन है। इस वाले सर्कल, जो छोटा वाला सर्कल है, इसका एरिया हमको गिवन है 314 होल 1 2 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। और जो ये बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला सर्कल, इसका भी एरिया हमको गिवन है 1 अपॉन में 7। इस तरीके से बच्चों हमको दो एरिया इसमें गिवन है दोनों ही सर्कलों के। तो अब इसमें हमें ये बताना, फाइंड द ब्रीथ बिटवीन द सर्कल। दोनों सर्कल के बीच में गैप कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, ब्रीथ बतानी है, चौड़ाई, ये हमको ब्रीथ बतानी है। तो इसके लिए बच्चों हमें फाइंड करनी पड़ेगी रेडियस। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस दोनों ही सर्कल की, कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है। बाद में बड़े वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एरिया दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एरिया टू एरिया इज इक्वल्स टू 314 होल 2 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर एंड 707 होल 1 अपॉन में 7। बच्चों ये दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो हम इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में लेके आते हैं इनको। तो फ्रैक्शन में इसको करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4 होल 2 अपॉन में 7। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, साइड में लिखते हैं 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21। इसमें बच्चों 2 को ऐड और करना है, मतलब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है इसमें जो ऊपर डिजिट लिखी हुई है न्यूमरेटर में, इसको ऐड करेंगे। तो 92 में 2 ऐड करेंगे तो सीधा ये हो जाएगा ये 200, 2200। तो ये आ जाएगा हमारा 2200 अपॉन में 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन से हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, तो ये हो जाएगा इतना। अब आइए इसको चेंज करते हैं। पहले 707 होल 1 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर, इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4950। ठीक है, 4950 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये इस तरीके से हमारे दो एरिया निकल के आ गए जो कि मिक्स फ्रैक्शन में थे, फ्रैक्शन में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है। अब इधर देखिए, जो छोटा एरिया है वो छोटे सर्कल का होगा, जो बड़ा एरिया है वो बड़े सर्कल का होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसको एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 2200 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया स्मॉल सर्कल का। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 अपॉन में 7 अपॉन 2200 अपॉन में 7। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2200 अपॉन में 7। बच्चों इधर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालेंगे आर स्क्वायर की तो ये हो जाएगा 2200 अपॉन में आर के साथ में 22 मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 22 बन जाए 22 और 2 जीरो का यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। बच्चों हम 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं और इसी 10 मल्टीप्लाई 10 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 10। बच्चों ये रेडियस निकल के आई है छोटे वाले सर्कल की, जो ये छोटा वाला सर्कल हमारा है इसकी रेडियस, सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं, ये निकल के आई है इसमें 10। अब आइए सॉल्व करते हैं इसके दूसरे पार्ट को, यानी कि एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। तो बच्चों इसके लिए मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इसको नोट करके आप नोट कर लीजिए। इसको यहां से इसको हम रफ करेंगे,
अब लिखेंगे एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल्स टू 4,950 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4950 अपॉन में 7। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4950 अपॉन में 7। 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4950 अपॉन में आर के साथ में 22 मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4950 अपॉन में 22। तो 22 के टेबल से इसको सॉल्व करते हैं। 22 4 जा 44, यहाँ पे बचेगा 5 इसको दे देंगे, यहाँ पे हो गया 55। तो 24 4 बार में फिर से जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 और यहाँ पे 11 इसको दे देंगे तो 5 बार में ये हो जाएगा हमारा 110। 5 बार में 2, अच्छा यहाँ पे गलती होगी, 2 2 5 22 2 या 44 4 इसको दे देंगे तो यहाँ पे 5 सॉल्व करेंगे इसको। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बच्चों 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी 15। तो बच्चों ये आ गई है आर की वैल्यू। ये आउटर जो मतलब कि हमारा लार्ज सर्कल था, लार्ज सर्कल ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस आ गई है 15 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा मीटर। अब बच्चों इधर देखिए दोनों ही सर्कल में, इस वाले सर्कल में जो रेडियस हमारी यहाँ से यहाँ तक 10 है, वही रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 होगी। अब ये देखना कि आगे कितनी ज्यादा है, एक्स्ट्रा कितनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 एक्स्ट्रा है, तो यही हमारे जो इसकी बीट होगी, यानी कि यहाँ पे जो पूछा गया फाइंड द बीट बिटवीन द सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बीट बिटवीन द सर्कल इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो जो बीट है वो 5 मीटर हो जाएगी। ये इसका आंसर बच्चों, ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अ वायर इज बेंड इनटू अ स्क्वायर। एक वायर है हमारे पास, इसको बेंड किया गया है स्क्वायर में। द एरिया ऑफ स्क्वायर 121 मीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर, अगर वही वायर जो हमारे पास है सेम वायर बेंड किया जाता है उसको सर्कल में, तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है, हमें इसमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमारा 121 मीटर स्क्वायर है बच्चों। अब हमें इसमें यहां से हम निकालेंगे एरिया। एरिया हमें गिवन है, एरिया का फॉर्मूला लगा के हम इसमें साइड फाइंड करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 121 इज इक्वल्स टू, बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 121 ये बच्चों 11 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे जो पावर है, तो यहाँ पे जो साइड है ये आ जाएगी हमारी 11 सेंटीमीटर, मीटर में गिवन है तो ये हो जाएगा मीटर, 11 मीटर। ये आ गई हमारी साइड। यहां से हम बच्चों निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड है हमारी 11 4 जा 44 मीटर। बच्चों ये आ गया हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने क्यों निकाला है बच्चों, इधर देखिए हमारे पास ये वायर थी, हमने इसको ये बेंड करके ये बना दिया है स्क्वायर, फिर इसी वायर को हमने सर्कल बनाया है। तो जो वायर हमारी ये थी, तो हमें इस वायर की लेंथ चाहिए थी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ निकल के आई है 44 मीटर।
यानी कि पेरीमीटर हमको यही बताता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो जितनी इसमें बच्चों बाउंड्री की लेंथ है वही हमारे वायर की लेंथ होगी। तो अब ये वायर की जो लेंथ है इस सर्कल में सरकमफेरेंस के बराबर होगी। तो हम यहां से लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहां पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको गिवन है, अभी लिखा है 44। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, यहाँ से हम आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी जो ऊपर वाले डिजिट मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में। 22 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7 मीटर। अब यहां से हम निकालेंगे एरिया, हमें एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। तो यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 22 7, 22 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया हमारे एरिया, सर्कल का एरिया जो हमसे फाइंड करवा रहा था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें की देखते हैं द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 35.2 मीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको सरकमफेरेंस गिवन है सर्कल की, इसमें बोला गया कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 35.2 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। हमें इसका रेडियस और एरिया फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमें गिवन है वही लिखते हैं, यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 35.2 मीटर। बच्चों सरकमफेरेंस हमें गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है c इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, c फॉर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हमको गिवन है 35.2 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35.2 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइड में। 2 से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो 22 बन जा 21, 21 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 22 बन जा 22 बन जा 22, यहाँ पे बचेगा 13 दे देंगे हम इसको तो यहाँ हो जाएगा 135 जो कि इसके टेबल में 6 बार में आता है, और 2 से 1.6 को कैंसिल कर देंगे 0.8 बार में, यानी कि जो हमारी रेडियस है ये हो जाएगी 0.8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56 तो ये आ जाएगा 5.6 मीटर। ये बच्चों आ जाएगी हमारी रेडियस। तो पहला तो पार्ट हमने सॉल्व कर दिया जो इसमें रेडियस बोला था। अब हमें एरिया निकालना है, तो आइए इधर इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 5.6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 0.8 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 17.1 मल्टीप्लाई 5.6। आइए बच्चों फटाफट से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5.6, 6 6 जा 36 कैरी 3 आएगा, 6 7 जा 42, 45 कैरी आएगा 4, 6 1 जा 6 4 10 मल्टीप्लाई 7 5 जा 30 कैरी 3, 7 5 जा 5 7 जा 35 और 3 38, 7 और 5 और ये 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 8 9। पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि टोटल कितनी डिजिट हुई 2। तो 2 डिजिट जो हमारा आंसर है इसमें लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर 1 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 98.56 मीटर स्क्वायर। बच्चों यही हमारा एरिया होगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमको ये बोलता है कि एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है। इंस्क्राइब्ड का मतलब बच्चों होता है कि किसी चीज के अंदर, ये मान लेते हैं कि हमारा एक सर्कल है और ये सर्कल स्क्वायर के अंदर है और इस तरीके से ये स्क्वायर को टच करेगा। इस तरीके से ये इसको टच करेगा, हर एक पॉइंट पर ये टच करेगा और ये स्क्वायर है, इसकी साइड 42 मीटर सेंटीमीटर में गिवन है हमको स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। बच्चों देखिए, जो साइड इसकी यहाँ पर है वही साइड इसमें यहाँ पे होगी और होगा क्या, ये हमारा सेंटर है। तो सर्कल में सरकमफेरेंस से और इस सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होती है बच्चों, हम इसको बोलते हैं डायमीटर। तो जो 42 साइड स्क्वायर की है वही डायमीटर होगा हमारा सर्कल का, यानी कि इससे हमें सर्कल का डायमीटर पता चल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे सॉल्व में साइड ऑफ सर्कल नहीं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। बच्चों ये दोनों बराबर होंगे। साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 42 और यहां से डायमीटर ऑफ सर्कल का ये गिवन है। तो d इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 42 सेंटीमीटर। यहां से हम रेडियस निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है d अपॉन में 2, r की वैल्यू d की वैल्यू रखेंगे 42 अपॉन में 2, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 21, r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों हमारा r। अब हम निकालेंगे रेडियस निकल गई। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार में। 3 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 21 की 6 में 6 12 6 8 3 1, ये हो जाएगा इसका आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 13.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।